हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड दियर कंपोनेंट्स। कि जो इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, बिजली को, विद्युत को कहते हैं। सर्किट एंड दियर कंपोनेंट्स और इसके घटक। तो देखते हैं, निहाल एंड हिज क्लासमेट्स वर एक्साइटेड। निहाल और उसके जो क्लासमेट थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, उत्सुक थे फॉर दियर स्कूल ट्रिप, अपने स्कूल ट्रिप के लिए। टू द भाखड़ा नागल डैम, ठीक है, जो उनका ट्रिप था भाखड़ा नागल डैम के लिए जा रहा था ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। देयर दे वुड विजिट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, कि वहां पे उन्होंने कहाँ विजिट करना था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब जल विद्युत, ठीक है। वेयर द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर, जहां से पानी का फॉल कराया जाता था एक फोर्स के साथ, वॉज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके यूज से बिजली को जनरेट किया जाता था। दे ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू द फ्री 13 किलोमीटर ट्रेन राइड फ्रॉम नांगल इन पंजाब टू भाखड़ा इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो वो नांगल पंजाब से भाखड़ा हिमाचल प्रदेश तक अलोंग द ब्यूटीफुल सतलुज रिवर एंड थ्रू द शिवालिक हिल, ठीक है। वो नांगल जो पंजाब से भाखड़ा हिमाचल प्रदेश तक सुंदर सतलुज नदी और शिवालिक की पहाड़ियों के बीच 13 किलोमीटर लंबी ट्रेन यात्रा को लेकर भी बहुत उत्सुक थे, ठीक है। वो बहुत ही इसीलिए खुश थे कि उनका जो ट्रिप जा रहा है। प्रायर टू द ट्रिप, यात्रा से पहले निहाल और जो उसके क्लासमेट्स थे वर गिवन अ ग्रुप असाइनमेंट, उनको एक ग्रुप असाइनमेंट दिया गया था। किस लिए? टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ताकि वो तैयार कर सके एक प्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिसिटी के यूज पर, ठीक है। दे बिगेन बाय लुकिंग अराउंड दियर हाउसेज, तो उन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की? बाय लुकिंग अराउंड दियर हाउसेज, अपने घर के चारों तरफ देखकर। देन दियर स्कूल, उसके बाद अपने स्कूल। फॉलोड बाय द नेबरहुड, आस पड़ोस से, अपने शहर से। और फाइनली दे सर्च द इंटरनेट, फाइनली उन्होंने क्या किया, नेट से इसको क्या है, सर्च किया। टू दियर एस्टोनिशमेंट दियर लिस्ट कीप ग्रोइंग, और इस तरीके से क्या हुआ कि जो मतलब उनकी मतलब बड़े आश्चर्य हुआ कि उनकी जो लिस्ट थी वो तो बढ़ती जा रही थी। दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द यूजेस अंडर डिफरेंट हेडिंग, तो उन्होंने इन यूजेस को अलग अलग, ठीक है, जो भी इन यूजेस को अलग अलग हेडिंग के अंडर क्या किया, उसको ऑर्गेनाइज करने का डिसीजन लिया, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि जैसे कुकिंग है, ठीक है, कुकिंग में इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, कुकिंग के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, अब वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक केटल में होता है यूज, मिक्सर ग्राइंडर में, ठीक है, टोस्टर में हो गया आपका, ओवन में और माइक्रोवेव में। अब हमें बताना और किस में यूज होता है, तो आप इंडक्शन स्टोव राइट कर सकते हैं, ठीक है, स्टोव, इंडक्शन स्टोव में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लाइटनिंग। लाइटनिंग का यूज कहाँ पे? घरों में, ऑफिस में, स्ट्रीट्स में, मार्केट में, फैक्ट्री में और स्टेडियम राइड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में कहाँ होता है? ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, स्केलेटर, ठीक है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटी भी लिख सकते हैं आप, है ना, इलेक्ट्रिक स्कूटी है, इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल है। हीटिंग एंड कूलिंग, हीटिंग और कूलिंग में कहाँ? फैन, रूम हीटर, इमर्जन रोड, गीजर, रेफ्रिजरेटर, एसी और हीट पंप में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है आपका एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं इसका? इसका यूज कर रहे हैं हम टेलीविजन में, रेडियो में, ठीक है, इनका यूज हो रहा है। और क्या लिख सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम में भी यूज हो रहा है, ठीक है, जिसको हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। कम्युनिकेशन में कहाँ पे है? मोबाइल फोन, इंटरनेट और वाईफाई, रूटर, है ना, वो लिख सकते हैं हम। अदर्स, वाटर पंप, अदर मतलब और किस चीज में? वाटर पंप, क्रेन, कंप्यूटर या एटीएम मशीन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब में क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, कैन यू हेल्प निहाल बाय एडिंग सम मोर यूजेस टू हिज लिस्ट, क्या आप निहाल की मदद कुछ और यूजफुल चीजों को जोड़कर कर सकते हो। ऑल्सो सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ ग्रुपिंग द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और साथ ही आपने
ठीक है, बिजली की यूज़ को, है ना, जो भी बिजली से जो भी इसका यूज़ किया जा रहा है, उसको ग्रुपिंग करने के और भी मेथड बताने, ठीक है, और भी मेथड का आपको सजेस्ट करना है। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम, हम हर टाइम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। सो लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, तो आइए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम और भी बहुत कुछ जानते हैं। यू हैव लर्न अर्लियर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन मल्टीपल वेज, क्या आप पहले ही ये सीख चुके हैं कि बिजली का यूज़, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, बहुत अलग अलग क्या है तरीकों से उत्पन्न की जाती है। जैसे बाय विंड मिल्स, बाय यूजिंग विंड एनर्जी, जैसे पवन चक्कियों से, है ना, विंड एनर्जी, है ना, पवन चक्कियों से पवन ऊर्जा बनती है। बाय सोलर पैनल्स कैप्चरिंग द सन्स एनर्जी, और जो सूर्य की ऊर्जा को पकड़ने वाले सोलर पैनलों से। बाय फॉलिंग वाटर, गिरते हुए पानी से। और बाय यूजिंग नेचुरल गैस और कोल, और किससे, जो आपकी नेचुरल प्राकृतिक गैस है या कोयले के यूज से। इन द चैप्टर नेचर्स ट्रेजर्स इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी, ठीक है, क्लास 6 की साइंस की जो आपकी क्यूरियोसिटी की टेक्स्ट बुक थी, उसमें आपने चैप्टर में रीड किया है। द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम दीज सोर्सेज रिचेज आवर होम एंड फैक्ट्रीज, ये जो बिजली की सप्लाई है, ठीक है, इन सोर्सेज से, इन स्रोतों से ही हमारे घरों में, फैक्ट्रियों में पहुंची विया वायर्स, वायर की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल एट होम वी प्लग इन वेरियस डिवाइसेस टू द इलेक्ट्रिकल सॉकेट इन द वॉल, ठीक है। अब हम इन क्या कह रहा है ये, कि उदाहरण के लिए जब हम दीवार में लगे जो बिजली के सॉकेट में उपकरण को लगाते हैं। हाउएवर टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रिसिटी वी विल फोकस ऑन अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट मोस्ट ऑफ अस मे हैव यूज्ड, हालांकि बिजली के बारे में जानने के लिए हम ऐसे पोर्टेबल सोर्सेज पे भी मतलब ध्यान केंद्रित करेंगे जिसका हम में से ज़्यादा ने क्या है यूज़ किया है। लेट अस स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं विद इट्स यूज़ इन अ कॉमन डिवाइस लाइक अ टॉर्च लाइट। तो आइए हम एक बड़े ही कॉमन डिवाइस जैसे टॉर्च लाइट से क्या करते हैं, इसकी स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन, सावधानी। The danger signs on electric poles and other appliances warn people that electricity can be dangerous if not carefully handled, ठीक है। तो क्या सावधानी रखें, बिजली के खंभे और जो बाकी के जो बिजली की जैसे कि पोल है ना, उपकरण हो गए, जो भी इसके खंभे हैं, तो आपको क्या है, खंभों से और इन इलेक्ट्रिक जो भी आपके अप्लायंसेस हैं, आपको इन पर लगे जो खतरे के निशान होते हैं ना, चिन्ह दिए जाते हैं, उनसे वो चेतावनी देते हैं आपको कि बिजली खतरनाक हो सकती है, ठीक है, यदि अगर आप सावधानी से इसको ना हैंडल कर पाए। नेवर एवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स विद पावर सप्लाई एट योर होम और स्कूल, और कभी भी आपको अपने घर और स्कूल में जो भी इलेक्ट्रिक, ये भी है ना बिजली वाली चीज़ों का, है ना, इनका आपको ऐसे नहीं यूज़ करना है, ठीक है, कभी भी ऐसे इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना आपको। इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोर्टेबल जनरेटर्स कैन बी डेंजरस, यहाँ तक कि जो पोर्टेबल जनरेटर है, उससे जो बिजली है, ठीक है, उससे प्राप्त बिजली भी खतरनाक हो सकती है। यूज ओनली बैटरीज और सेल्स, हमेशा बैटरी या सेल का यूज करो। लाइक दस इन टॉर्च लाइट, जैसे कि टॉर्च लाइट में वॉल क्लॉक होगी, आपकी रेडियो हो गया, रिमोट हो गया। फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों पे कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हम 3.1 टॉपिक है हमारा टॉर्च लाइट। यू माइट हैव यूज्ड अ टॉर्च लाइट, आपने शायद टॉर्च लाइट का उपयोग किया होगा। ऑल्सो कॉल्ड अ टॉर्च और अ फ्लैश लाइट, जिसे हम टॉर्च या फ्लैश लाइट कहते हैं। तो देखते हैं एक्टिविटी 3.1, लेट अस एक्सप्लोर, चलो खोज करें। तो देखिए, टेक अ टॉर्च लाइट सिमिलर टू वन शोन इन फिगर, आपने एक ऐसा क्या लेना है, टॉर्च लेना है जैसा फिगर में दिखाया है। आपने इसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना है। क्या आपको एक लैंप, आपने इसमें एक लैंप को नोटिस किया और एक स्विच को, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्या था, इसके अंदर लैंप होता है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका स्विच है। स्लाइड इट स्विच एंड ऑब्जर्व, आपने इसकी स्विच को स्लाइड करना है और ऑब्जर्व करना। डज द टॉर्च लैंप ग्लो, क्या जो ये टॉर्च लैंप है, क्या ये ग्लो किया। नाउ स्लाइड द स्विच बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड ऑब्जर्व द टॉर्च लैंप, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब स्विच को ना उसकी पहली वाली कंडीशन में लाके आपने लैंप को देखना है, ठीक है।
You might have noticed that in the first position of the switch, the torch lamp glow. तो आपने देखा होगा कि जो स्विच है पहली कंडीशन में टॉर्च जलती है एंड इन अदर पोजीशन द लैम्प डजंट ग्लो, और दूसरी पोजीशन में टॉर्च ग्लो नहीं करता. नाउ ओपन द टॉर्च लाइट. अब टॉर्च को खोलो. व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड. आपको उसके अंदर क्या दिखाई देता है, ठीक है, अंदर क्या मिलता है आपको. इनसाइड द टॉर्च लाइट के अंदर यू मे फाइंड 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल. आपको 2 या 2 से ज्यादा क्या है सेल मिल सकते हैं, ठीक है. अब देखो क्वेश्चन आ रहा है इसके मन में, व्हाई डज द टॉर्च लैम्प ग्लो इन वन पोजीशन ऑफ इट्स स्विच. कि जो टॉर्च है वो ग्लो किया है वो एक ही कंडीशन में क्यों जल रहा है, एक ही पोजीशन में क्यों जल रहा है, ठीक है. तो इसको हम इस टॉपिक को करने के बाद देखेंगे, ठीक है. अब हमारा टॉपिक है 3.2 सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है. सिंपल जो इलेक्ट्रिक सर्किट है आपका. टू अंडरस्टैंड हाउ अ टॉर्च वर्क, कि ये समझने के लिए टॉर्च कैसे वर्क करता है, लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट अबाउट इट्स कंपोनेंट. आइए इसके कंपोनेंट्स, इसके घटक के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या होता है, किन चीजों से मिलके बना होता है. 3.2.1 इलेक्ट्रिक सेल. एक्टिविटी 3.2 लेट अस ऑब्जर्व. तो देखिए, टेक एन इलेक्ट्रिक सेल. एक इलेक्ट्रिक सेल लिया, जैसे ये एक सेल है. टर्न इट अराउंड एंड लुक एट इट केयरफुली, ठीक है. इसे आपने क्या है उल्टा घुमा के ध्यान से देखना है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया है. डू यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन. क्या आपने ये पॉजिटिव साइन और ये वाला नेगेटिव साइन देखा इसका, जो इलेक्ट्रिक सेल पे मार्क किया है, ठीक है, यहाँ पे मार्क किया गया है. डू यू ऑल्सो नोटिस दैट इट हैज अ स्मॉल. क्या आपने नोटिस किया इसमें एक छोटा सा प्रोट्रूडिंग मेटल कैप ऑन वन साइड, कि एक तरफ तो क्या हुआ उभरा हुआ धातु जैसा, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, एक साइड पे ये है. एंड अ फ्लैट मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ पे क्या है, ये ऐसी ही क्या है, ये दिख रहा नहीं आपको, ये मेटल की क्या है इसकी स्ट्रिप्स ही है, ठीक है, इसके डिस्क के दूसरे साइड मेटल की डिस्क की. ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल. हर सेल के ना 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव. जो मेटल कैप होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल के, ठीक है. अब देखो जो ये आपका इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल है, तो इसमें जो आपकी मेटल की जो ये कैप है, ये कैप है, ठीक है, वो कह रहा है मेटल की कैप है, वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और जो मेटल की डिस्क है, ये जो मेटल की आपकी डिस्क है, ठीक है, ये क्या है नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या होती है कनेक्ट होती है. द इलेक्ट्रिक सेल इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है. और जो विद्युत सेल है विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, एक पोर्टेबल स्रोत होता है, ठीक है, उसका एक सोर्स होता है. अब देखते हैं 3.2.2 बैटरी. बैटरी है. एक्टिविटी 3.3 लेटस एक्सपेरिमेंट. चलो प्रयोग करें. टेक अ टॉर्च. एक टॉर्च लेना है, ठीक है, विच यूजेस 2 सेल, जिसमें 2 सेल का यूज हो रहा हो, ठीक है, 2 सेल लगे हो. ओपन इट सेल कंपार्टमेंट एंड टेक आउट द सेल. उसका जो सेल का जो कंपार्टमेंट है उसको खोलें और सेल को निकाल लें. पुट द सेल्स बैक इन डिफरेंट ऑर्डर. अब आपने उन सेल को अलग अलग ऑर्डर में लगा देना है. ऑल्सो ट्राई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वन सेल. और कोशिश करनी है जो सेल की है ना, जो साथ ही किसी एक सेल की जो डायरेक्शन है उसको उल्टा करके डालना है हमें. देन स्लाइड द स्विच. उसके बाद स्विच को स्लाइड किया, उसको दबाया. एंड चेक विदर द लैम्प ग्लोस इन ईच केस, ठीक है, और चेक करना है कि क्या प्रत्येक केस में लैम्प है वो ग्लो कर रहा है. Check the order in which the cells were placed in the torch when the lamp glow. अब देखें, चेक करना है आपको कि टॉर्च जल रही थी तब सेल किस पोजीशन में आपने रखा हुआ था, ठीक है, आपको ये चेक करना है. तो देखिए द लैम्प ग्लो. अब हमें बताना है लैम्प कब जला कब नहीं जला, ठीक है. लैम्प ग्लो करता है जब सेल को प्लेस किया था इन द ऑर्डर एज शोन इन फिगर 3.3, ठीक है, 3.3 फिगर आपको दिखाई दिया इसमें. नोटिस हाउ द एक्सपेरिमेंट ऑफ द 2 सेल्स आर कनेक्टेड. आपने नोटिस करना है कि कैसे जो दोनों सेलों की टर्मिनल को
कनेक्ट किया गया, कैसे जोड़ा गया है? द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल, ठीक है, सेल। तो आप क्या देखेंगे, देखो ये जो इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, इसको किसके साथ कनेक्ट किया है? पॉजिटिव साथ। ये नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव सेल को, ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, उसको आपने क्या करना है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल, दूसरे सेल के क्या है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या करना है? कनेक्ट करना है। और ऐसा कॉम्बिनेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा सेल को कंबाइन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बैटरी, ठीक है। अब जैसे देखो आप, ये तो नॉर्मल एक सेल है। अब ऐसे मैंने एक से ज्यादा 1 2 3 4 मैंने चार चार सेल को कनेक्ट कर दिया है ना, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया ना सेल का, तो उसको हम क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर मैनी डिवाइसेस वी मे नीड मोर देन वन सेल, कि बहुत सी डिवाइसेस के लिए ना हमें बहुत से, मतलब कि एक से ज़्यादा सेल की ज़रूरत पड़ती है। सो वी कनेक्ट टू और मोर सेल्स टुगेदर एज शोन इन फिगर 3.3, इसलिए हम एक से ज़्यादा सेल कनेक्ट करते हैं, जैसा कि आपको क्या है इस फिगर में दिखाई दिया है, ठीक है। कनेक्टिंग मोर देन वन सेल, एक सेल से ज़्यादा सेल को अगर हम कनेक्ट करते हैं, प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सर्किट, वो सर्किट को एनर्जी देता है, फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड और मोर एनर्जी, काफ़ी लंबे टाइम के लिए और क्या है, ज़्यादा एनर्जी के लिए, ठीक है। अब देखिए फैसिनेटिंग फैक्ट्स, दिलचस्प दिलचस्प फैक्ट क्या है इसमें? द टर्म बैटरी इज ऑल्सो यूज फॉर अ सिंगल सेल, कि कई बार हम ये जो टर्म है बैटरी, इसका यूज़ हम सिंगल सेल के लिए भी करते हैं। We use the term battery even for the single cell that powers our mobile phones, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये कि जो टर्म बैटरी, इसका यूज हम एक सिंगल सेल के लिए भी करते हैं, हम इसे उस सिंगल सेल के लिए भी यूज करते हैं जो हमारे मोबाइल फोन को क्या देता है? मोबाइल फोन को क्या देगा? पावर देता है, ठीक है। तो वो टॉर्च का था, अब हमें देखना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक लैम्प, ठीक है। इनकैंडेसेंट लैम्प एक्टिविटी 3.4 लेटर्स ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, फॉर दिस एक्टिविटी यू विल रिक्वायर अ टॉर्च लाइट विद एन इनकैंडेसेंट लैम्प, ठीक है। तो इस एक्टिविटी के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? एक टॉर्च लाइट की, ठीक है। किसके साथ होनी चाहिए टॉर्च लाइट? इनकैंडेसेंट लैम्प, या जो आपका लाइट बल्ब। मैनी ओल्ड टॉर्च लाइट्स स्टिल यूज सच लैम्प्स, ठीक है। कई पुरानी टॉर्चों में अभी भी ऐसे लैंप होते हैं। विद योर टीचर्स हेल्प, अपने टीचर की हेल्प से कंफर्म करना है दैट योर टॉर्च लाइट यूजेस एन इनकैंडेसेंट लैम्प, ठीक है। तो आपको क्या है, अपने टीचर की हेल्प से आपको कंफर्म करना है कि आपकी टॉर्च में इनकैंडेसेंट लैम्प है, ठीक है। अब देखते हैं, टेक द टॉर्च एंड एग्जामाइन इट्स लैम्प, आपको क्या करना है? इसके लिए टॉर्च लेना है और उसके लैंप को देखना है अच्छे से। व्हाट डू यू सी, ठीक है, आप क्या देखते हैं? डू यू नोटिस अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब, कि क्या आप ग्लास बल्ब के बीच में, ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि क्या आपने नोटिस की पतली सी वायर है ग्लास बल्ब के बीच में, आपने उस चीज को नोटिस किया। नाउ स्विच ऑन द टॉर्च, अब टॉर्च को आपने स्विच ऑन किया, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द लैम्प ग्लो, लैम्प का कौन सा पार्ट क्या है? ग्लो किया है। द थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ द लैम्प ग्लो, अब देखो क्या कह रहा है कि जो ग्लास बल्ब है, ठीक है, उसके अंदर जो पतली सी वायर है, ठीक है, वो आपको क्या है? ऑफ द लैम्प ग्लो, वो ग्लो करता हुआ दिखेगा। द ग्लोइंग थिन वायर इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द लैम्प, और जो आपका ग्लो करता हुआ, ठीक है, जो थिन वायर आपको दिखाई दे रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? फिलामेंट कहेंगे, ठीक है। टेक आउट द लैम्प विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अब आपको क्या करना है कि जो टीचर की हेल्प से आपको उस लैम्प को बाहर निकालना है, ठीक है। एंड फ्रॉम ऑल साइड से हाउ इज द फिलामेंट फिक्स, ठीक है, फिलामेंट कैसे फिक्स है आपको वो देखना है। तो देखते हैं, द फिलामेंट इज अटैच टू थिक वायर्स दैट सपोर्ट इट,
ठीक है। तो देखो फिलामेंट क्या है, इधर 1 2, ठीक है। ये दोनों की दोनों क्या थिक वायर्स है, ठीक है। थिक फिलामेंट है, अटैच है दो मोटी मोटी वायर से जो इसको सपोर्ट दे रहा है, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दिया है। वन थिक वायर कनेक्ट्स टू द मेटल केस एट द लैंप्स बेस, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो एक मोटी वायर है, ठीक है, उसने कनेक्ट किया है मेटल क्यों क्या है उसके लैंप के बेस से, वाइल द अदर कनेक्ट टू द मेटल टिप, और दूसरे ने क्या किया हुआ है कि जो इसका जो मेटल का जो टिप है, टॉप वाला पोर्शन है ना, एट द सेंटर ऑफ द बेस, उससे कनेक्ट है। दिस फॉर्म द टू टर्मिनल्स ऑफ द लैम्प, ये किसकी फॉर्म में है, किसकी फॉर्म कर रहा है ये, लैम्प के दो टर्मिनल, एंड आर फिक्स्ड इन अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, और इस तरीके से इसको फिक्स किया गया है कि ये एक दूसरे को टच ना करे। इन सच इनकैंडेसेंट लैम्प, और इस तरीके के इनकैंडेसेंट लैम्प में द फिलामेंट गेट्स हॉट, फिलामेंट गर्म हो जाता है और वो ग्लो करता है, और ग्लो करके क्या करेगा, वो लाइट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, हाउएवर माई टॉर्च हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लैम्प, किस तरीके से कि जो मेरा टॉर्च है, ठीक है, उसमें क्या कहता है, हालांकि मेरे टॉर्च में एक अलग टाइप का लैम्प है, इनफैक्ट इट कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ द टॉर्च एज इट इज फिक्स्ड इन इट, वास्तव में इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वो उसमें क्या है, फिक्स है, ठीक है, फिक्स है वो उसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं एलईडी लैम्प। एलईडी लैम्प है आपका, मैनी टॉर्चेज इन यूज टूडे हैव अ लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। आपसे एलईडी की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो वो क्या होती है, एलईडी की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड। कि बहुत आजकल ना हम क्या कर रहे हैं, मैनी टॉर्चेज इन यूज टूडे, आज के टाइम में बहुत से मतलब टॉर्चे ऐसे यूज किए जा रहे हैं जिनमें एलईडी लैंप होते हैं, इंस्टेड ऑफ एन इनकैंडेसेंट लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप की बजाय ज्यादातर टॉर्चों में आजकल क्या है, एलईडी लैंप का यूज हो रहा है, जैसा कि आपको क्या है फिगर 3.5 में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखते हैं ये एलईडी है क्या, एक्टिविटी 3.5 लेट अस ऑब्जर्व, आइए चलो देखते हैं। टेक एन एलईडी ऑफ एनी कलर, किसी भी कलर की एलईडी ले लो, ठीक है, ये सारी आपकी एलईडी है, एंड ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करो, क्या आपको उसके अंदर कोई फिलामेंट दिखाई देता है, नोटिस करने आपने लेंथ की, ठीक है, आपने जो भी दोनों वायर है ना जो भी अटैच है एलईडी से, उसकी लेंथ को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जैसे आप देखना इनकी लेंथ को दोनों को, क्या आपको उनमें से एक एक दूसरे से लंबा दिखाई दे रहा है, देखो दिख रहा है, ये जो प्लस वाला है ये क्या है, लॉन्ग है, और जो माइनस वाला है वो क्या है, शॉर्ट है ना, पॉजिटिव वाला लॉन्ग है और नेगेटिव वाला क्या आपका शॉर्ट है। अनलाइक इनकैंडेसेंट लैंप एलईडीज डू नॉट हैव फिलामेंट, ठीक है। इनकैंडेसेंट लैंप के अगर हम अपोजिट देखें तो एलईडी में कोई फिलामेंट नहीं होता है। दे ऑल्सो हैव टर्मिनल्स, इनमें भी टर्मिनल्स होते हैं, बट वन इज पॉजिटिव, ठीक है, अटैच टू अ लॉन्गर वायर, वही कह रहा है, एक होता है पॉजिटिव जो लंबी वायर से अटैच है, एंड अदर इज नेगेटिव द शॉर्टर वायर, जो क्या है शॉर्ट वायर से अटैच आपका आपका नेगेटिव टर्मिनल। टॉर्च में यूज वन और मोर एलईडी, एक टॉर्च में एक या एक से ज्यादा क्या है आपके एलईडी हो सकते हैं। समटाइम्स ऑफ डिफरेंट शेप, कई बार अलग अलग शेप में, इन इट्स लैम्प, उस लैम्प के अंदर अलग अलग शेप में हो सकते हैं। आफ्टर हैविंग लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, तब ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जो आपने मतलब जितना जानने के बाद, बैटरी एंड इलेक्ट्रिक लैंप्स और इलेक्ट्रिक लैंप, वी आर नाउ रेडी टू मेक द टॉर्च लैंप ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि हमें कि इतना जो हम अभी हम टॉर्च के बारे में, बैटरी सेल इलेक्ट्रिक लैंप के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है, हम जान चुके हैं, अब हम तैयार हो चुके हैं कि हम एक टॉर्च लैंप को ग्लो करें इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी की हेल्प से, ठीक है, आपने उसको करना है तैयार। अब देखते हैं किस तरीके से होगा। 3.2.4 मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैंप ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक लैंप को ग्लो करना है, किसकी हेल्प से, सेल या बैटरी की हेल्प से। सो लेट अस कंस्ट्रक्ट, ठीक है, चलो देखते हैं अब एक्टिविटी 3.6, चलो बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका, आपको एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, एन इनकैंडेसेंट लैंप लेना है, यूज इन अ टॉर्च, जो टॉर्च में यूज होता है, एक सेल का होल्डर लिया, एक लैंप होल्डर लिया, और 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर की क्या लेनी है, इस तरीके से आपको 4 लंबाई की इलेक्ट्रिक वायर लेनी है।
रिमूव अबाउट 1 cm ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ ईच वायर टू एक्सपोज द मेटल। हमें क्या करना है, जो तार है ना, जो भी वायर है, उसके दोनों के दोनों सिरों से ना आपको लगभग 1 cm प्लास्टिक को हटाना है, ठीक है, ताकि आपको जो मेटल और मेटल वाला पार्ट आपको दिखाई दे। अटैच टू वायर्स टू द टू एंड्स ऑफ द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर दिस। अब आपको क्या करना है, दो तारों के सेल होल्डर के दोनों सिरों से जोड़ना, जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दिया, ठीक है। तो ये है आपका, देखो देखते हैं अब इसमें, ठीक है। जैसे ए फिगर है, जो आपका ए फिगर में क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक सेल होल्डर, ठीक है। ए में पहले आपको इलेक्ट्रिक सेल होल्डर ले लिया, ठीक है, जिसमें दो वायर्स को अटैच किया है। बी फिगर में क्या है कि जो हमारा ये सेल होल्डर था, उसके अंदर हमने सेल को रख दिया है, ठीक है। सी में क्या है, वायर कनेक्टिंग टू एन इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग इलेक्ट्रिक टेप, ठीक है। आपने क्या किया, वायर को कनेक्ट कर दिया है इलेक्ट्रिक सेल के साथ, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक टेप की हेल्प से, ठीक है। ये टेप वगैरह लगा के हमने इसको क्या कर दिया है, उसे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं, इंसर्ट द सेल इन द होल्डर सच दैट। आपको क्या करना है, सेल को इस तरीके से इंसर्ट करना है होल्डर के अंदर कि जो उसका नेगेटिव टर्मिनल है वो होना चाहिए टुवर्ड्स द स्प्रिंग साइड, ठीक है। स्प्रिंग की साइड पे क्या होना चाहिए, उसका नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए होल्डर के। इन केस सेल होल्डर इज नॉट अवेलेबल, मान के चलो अगर आपके पास सेल होल्डर नहीं अवेलेबल है, तो आपको दो वायर को फिक्स करना है टू द सेल यूजिंग इलेक्ट्रिकल टेप, ठीक है। तो अगर नहीं है होल्डर, तो आप क्या कर सकते हैं, दो वायर्स को, है ना, सेल के उसमें आप फिक्स कर सकते हो इलेक्ट्रिक टेप की हेल्प से। अटैच टू वायर्स टू द स्क्रू ऑफ द लैंप होल्डर एज शोन इन फिगर 3.8 ए, ठीक है। तो अब देखो, आपको यहाँ पे दिखाई दिया ना 3.8 ए में क्या है, देखो क्या कह रहा है वो, कि दो वायर है जो स्क्रू के, है ना, लैंप के स्क्रू को, आपको उसको क्या करना है, इस तरीके से अटैच करना है। फिक्स द लैंप इन द होल्डर बाय टर्निंग इट अराउंड इन द होल्डर। अब फिर क्या कहता है वो, कि आपको लैंप को फिक्स करना है होल्डर में, कैसे, उसको टर्न करके होल्डर के अराउंड, जैसा कि इस फिगर में दिखाया है। इन केस अ लैंप होल्डर इज नॉट अवेलेबल, अगर मान के चलो कि आपके पास चलो लैंप होल्डर ही नहीं है, तो आपने इलेक्ट्रिकल टेप का यूज करना है, ताकि आप दोनों वायर को अटैच कर सको लैंप के दोनों एंड की तरफ से, ठीक है। अगर आपके पास क्या है, होल्डर नहीं है, देन आप टेप की हेल्प से क्या आप इसको कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक टेप की हेल्प से। तो देखिए, नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट द सेल टू द लैंप टू मेक इट ग्लो। अब हम तैयार हैं सेल को कनेक्ट करने के लिए लैंप से, जो कि इसको ग्लो करेगा। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स। इस एक्टिविटी को हम क्या है, 2 पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, कि क्या प्रिडिक्ट किया, क्या ऑब्जर्व किया। सम ऑफ द वेज इन विच द लैंप एंड द सेल कैन बी कनेक्टेड आर शोन इन टेबल 3.1, ठीक है। तो कुछ वे हैं, ठीक है, कुछ मेथड हमें दिखाई दिए हैं कि लैंप को कैसे सेल से कनेक्ट करना है टेबल में। प्रिडिक्ट फॉर ईच अरेंजमेंट, हर अरेंजमेंट के लिए हमने प्रिडिक्शन देनी है कि हमने क्या प्रिडिक्ट किया, ठीक है, कि आपने अनुमान लगाया था। इफ द लैंप विल ग्लो और नोट एंड राइट योर प्रिडिक्शन, लैंप ग्लो किया या नहीं किया, आपको अपनी प्रिडिक्शन देनी है, ठीक है, अनुमान लगाना है, ठीक है। नाउ कनेक्ट द लैंप एंड द सेल। अब आपने सेल और लैंप को कनेक्ट कर दिया, ऑब्जर्व करना है कि लैंप ग्लो हुआ या नहीं हुआ। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करना है 3.1 टेबल में, ठीक है। आपके पास यहाँ पे एक टेबल आएगी, तो उसमें जो जो हमने ऑब्जर्व किया, प्रिडिक्ट किया, ठीक है, इस टेबल में आपको करना है। ऑल्सो फॉर द लैम्प्स विच ग्लो, और उस लैंप के लिए जो ग्लो किया, कलर दियर ग्लास बल्ब्स येलो, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या हमने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो देखो, अब हमें टेबल 3.1 में देखना है, ट्राइंग टू मेक द लैंप ग्लो। हमें कोशिश करनी है कि लैंप क्या है, ग्लो कर रहा है किसमें, ठीक है। नोट द लैंप आर नॉट शोन ग्लोइंग इन एनी सर्किट, नोट करना आपको कि कौन सा लैंप है वो ग्लो नहीं कर रहा है सर्किट में, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये हमारी पूरी अरेंजमेंट है, ठीक है। अब बल्ब ग्लो करेगा नहीं, इस केस में क्या है, बल्ब अपना ग्लो करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे कनेक्शन है ना, वो कंप्लीट है, सर्किट हमारा कंप्लीट है। अब सेकंड में देखते, देखो यहाँ पे ये जो वायर है, ये दोनों के दोनों अलग है, आपके कनेक्शन कंप्लीट नहीं है
है ना। और अगर ऐसा हो तो देखो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो इसमें नहीं होगा। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में भी देखिए वायर इधर से अटैच है, ठीक है, पर इधर से क्या है कि कनेक्शन लूज है इसके निकले हुए, ये तो है ना अटैच नहीं है, तो इसमें भी नहीं करेगा। इसमें भी देखो एक वायर तो इधर से कनेक्ट है, दूसरी वायर को इसी के साथ कनेक्ट किया हुआ है ना, इसको तो किया ही नहीं, ये वाला पोर्शन तो इसका क्या ऐसे ही है, तो इसमें भी नहीं ग्लो करेगा। नेक्स्ट फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में क्या किया इन्होंने, इधर से तो वायर चलो कनेक्ट है, पर इधर से इसने यही कनेक्ट कर दिया और ये वायर यहाँ पे कनेक्शन क्या अधूरा है, ये कंप्लीट नहीं है, तो ये भी ग्लो नहीं करेगा। 6 में क्या होगा, यहाँ पे ठीक है ये कनेक्ट है, इधर ये भी, तो इसमें बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। अगर आपके कनेक्शन अच्छे से नहीं लग रहे हैं, वायर लूज है या है ना, तो उस केस में कभी भी क्या होगा कि आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट ही आपका कंप्लीट नहीं है। द लैम्प ग्लोज इन द अरेंजमेंट एट सीरियल नंबर 1 and 6। तो देखो ये भी वही कह रहा है कि जो आपका लैम्प है वो ग्लो करेगा किसमें, 1 में, ठीक है, फर्स्ट सीरियल नंबर में, और क्या है 6 वाले सीरियल नंबर में। एंड डजंट ग्लो, और नहीं ग्लो करेगा इन द रिमेनिंग अरेंजमेंट, जो बाकी के अरेंजमेंट है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उनमें ग्लो नहीं करेगा। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट। अब आपको ध्यान से इस अरेंजमेंट को देखना है कि किसमें लैंप ग्लो करता है। कंपेयर करना है इनको दोज इन विच द लैम्प डजंट ग्लो, ठीक है, कंपेयर करना है कि किसमें लैंप ग्लो नहीं करता। कैन यू फाइंड द रीजन फॉर द डिफरेंस। क्या आप रीजन बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ कि फर्स्ट और 6 सीरियल नंबर था ना, जो फर्स्ट और 6 केस में तो बल्ब ग्लो किया और बाकियों में नहीं किया, तो क्या आप इसका रीजन बता सकते हो। ठीक है, तो आज हम अपना इस वीडियो में इतना ही करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।